मेरे प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग और वर्गमूल का चौथा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने की विधि जान चुके हैं। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ये भी हम जान चुके हैं। और अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसे हम किस प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक जान ली हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी भाग विधि। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 103 है, 103 का 103 में गुणा करते हैं, 47 का 47 में गुणा करते हैं, 41 का 41 में गुणा करते हैं। तो ये जो विधि आती है और ये जो संख्या आती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फाइंड करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो क्वेश्चनों का हल निकालते हैं वो हम भाग विधि से निकालते हैं। तो भाग विधि से हम किस प्रकार संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं उसमें आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक संख्या, सबसे छोटी संख्या लेते हैं, वो है हमारी 1849। एक संख्या हमने ले ली 1849 और इसका हमें क्या निकालना, धनात्मक वर्गमूल निकालना है। धनात्मक वर्गमूल निकालना है। वो कहता भी है या नहीं भी कहता है तब भी हम धनात्मक वर्गमूल ही निकालते हैं। अगर वो कहता है कि कौन कौन से वर्गमूल हो सकते हैं तो विधि से धनात्मक वर्गमूल ही निकाला जाता है और उसके आगे फिर हम प्लस और माइनस का निशान लगा देते हैं। जो उसका परिमाण होता है वो तो बराबर ही रहता है, बस उसका निशान बदल जाता है, बाकी कोई अंतर नहीं आता है। तो सबसे पहले हम 1849 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने वाले हैं। तो कैसे भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाला जाता है ये हम जानने वाले हैं। संख्या दी गई है हमारे लिए और संख्या जो दी गई है उस संख्या में हमारे जो अंक हैं वो अंक कितने हैं, 4 अंक हमारे सामने दिए गए हैं। इन 4 अंकों का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसमें सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन संख्याओं के जोड़े बना लेने हैं। पहला जोड़ा बना लिया। अच्छा, ये जोड़ा बनाने की जो हमारी प्रक्रिया है वो हमेशा इकाई दहाई की तरफ से ही शुरू होती है, पीछे की साइड से ही हम शुरू करते हैं। दो दो संख्याओं का जोड़ा हम बनाना शुरू कर देते हैं, पीछे से बनाते हैं। तो पहला एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा ये जोड़ा बन गया। 1849 हमारी संख्या है, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इसके लिए ये जोड़ा बना लिया सबसे पहले तो, और जोड़ा बनाने के बाद अगली जो हमारी प्रक्रिया है वो ये है कि जो पहले वाला जोड़ा है या पहले वाली जो संख्या है उसमें देखिए कि ये किस संख्या का वर्ग है या किस संख्या के वर्ग से कम है। एक तरीके से ऐसे समझो कि जब हम भाग देते हैं ना, तो भाग देते समय 4 का भाग दिया, मान लीजिए 15 में दिया तो हम 4 का पाड़ा पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो 15 से 16 ज़्यादा हो गया तो 4 तिया 12, 3 बारी तो देते हैं। तो वही चीज़ इसमें है, सेम उसी प्रकार से है। तो 18 को हमें देखना है, तो 18 किस संख्या का वर्ग है ये देख लो आप। 3 तिया 9 कम है, 4 चौक 16 कम है, 5 पंजे 25 ज़्यादा हो गया, 5 पंजे 25 से तो ज़्यादा हो गया। तो हम कहाँ पर रुक जाएंगे, 4 पर ही रुक जाएंगे। और जब हम 4 पर रुक जाएंगे तो ये हो जाता है हमारा 4 चौक 16 हो गया। अगला स्टेप भाग विधि में क्या रहता है, घटा दिया जाता है। इसमें भी घटा दो, 18 में से 16 गई तो कितने बचे, 2 बचे। भाग विधि के अंतर्गत जब हम निकालते हैं वर्गमूल तो जो हमारा 4 पहले लिखा गया था उस 4 को यहाँ जोड़ा जाता है। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया भाई। ठीक है, 8 तो हो गया है। अब अगला हमारा काम क्या होता है, भाग विधि में क्या करते हैं, हम अंक उतारते हैं। लेकिन भाग विधि के अंदर वर्गमूल वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम जोड़ा उतारेंगे। क्या उतारेंगे, जोड़ा। तो हमने 49 जो संख्या है, जोड़ा है, उसको हमने नीचे उतार लिया। अब हमारे पास में 249 संख्या आ गई है। अब हमें एक संख्या यहाँ लिखनी है, वही संख्या सेम यहाँ भी लिखी जाएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको भी देखा करो, इकाई वाले अंक को, कि इकाई वाला अंक कब आ रहा है। तो जो इकाई वाला अंक है हमारा वो 9 है। तो 9 किस संख्या में गुणा करने पर आता है, तो देखो
एक में नहीं आता, एक एक में एक होता है, 2 में भी नहीं आता, 3 में आता है, 3 तिया 9, 3 में आता भैया, याद रखेंगे हम। चलो देखते हैं पहले। 4 में भी नहीं आता, 4 चौको 16, 5 पंजे 25, 5 में भी नहीं आता, 6 छिंग 36 नहीं आता है, 7 सत्ते 49 आ गया। इकाई का जो अंक है वो क्या आ गया? 9 आ गया। किस में आया है? 7 में आया है। और किस में आया है? 3 में आया है। 8 का भी देख लेते, नहीं आता। 9 9 81 में भी नहीं आता है, कि सिर्फ 3 और 7 में आता है। 3 और 7 में इकाई का जो अंक है वो कितना आता है? 9 आता है। तो देखते हैं 3 का देना चाहिए कि हमें 7 का देना चाहिए। 7 8 56, जो 7 का 8 में करेंगे 56 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कैसे देंगे? सिर्फ 3 से ही देंगे। ये लो भैया, 3 तिया, सिर्फ इस 3 का गुणा करना इस संख्या में। जो संख्या लिखी जाती है पहले वाली से नहीं है कोई मतलब। 3 तिया 9, 3 का गुणा 3 में किया, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, और यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, या 0 आ जाता है। जहाँ भाग विधि में भाग करते हैं या 0 आ जाता है वहीं हम छोड़ देते थे, कंप्लीट हो गया, ऊपर वाले अंक भी सारे उतर जाते हैं। तब यहाँ भी पूरा हो गया। तो यहाँ से हमारा जब पूरा हो गया तो ये उत्तर भी आ गया। 1849 का जो हमारा वर्गमूल है वो कितना आ जाता है? 43 आ जाता है। कितना आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 43 आ जाता है। और यहाँ से हम लिख देते हैं और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4489। 4489 4489 दिया गया है। चलो भैया 4489 का हम वर्गमूल निकालते हैं। अब ये संख्याएं आपको लग रही होगी कि भाई अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे तो थोड़ा सा कठिन है। अभी तो क्या है, 4 ही अंकों की संख्या है। कभी कभी क्या है, काफ़ी अंकों की संख्या आ जाती है, 7 अंकों की आ सकती है, 8 अंकों की आ सकती है। तो उस कंडीशन में भाग विधि बहुत ही हेल्पफुल होती है और अभ्यास के द्वारा हम इसे बड़ी तेज़ी से कर भी सकते हैं जब हमें अभ्यास हो जाता है। 4489 भाग विधि से 4489 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो चलो बेटा पहला स्टेप अपनाते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है? पहले जोड़े बना लो। बना लिए जोड़े, बन गए जोड़े। पहले वाला जो जोड़ा है वो 44 है। अब 44 किसके वर्ग में आता है या किसके वर्ग से कम है? तो देखिए 5 पंजे 25 कम है भाई अभी तो। 44 और कहाँ 25, 6 छिंग 36 अभी भी कम है। 7 सत्ते 49, 49 तो 44 से ज़्यादा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? सिर्फ 6 से देंगे। किससे देंगे बच्चों? 6 से देंगे। और यहाँ भी 6 लिख दिया तो ये यहाँ भी लिखा जाएगा। 6 छिंग कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये लो भाई हो गया। अब 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। एक हमारी हासिल आ गई थी, सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। और 6 में 6 हाथ जोड़ दिया जाता है। जो संख्या पहले लिखी थी वो 12 जुड़ गई हमारी। जुड़ के कितना आ गया? 12 आ गया। 8 हो गया, इतना हो गया हमारा। अब आगे का क्या करना है? आगे हमारे जो 2 अंक हमें दिखाई दे रहे हैं उनको जोड़े का जोड़ा पूरा का पूरा उतार लिया जाता है। अब फिर हमें एक संख्या यहाँ लिखनी है, एक संख्या यहाँ लिखनी है। जो संख्या लिखी जाएगी वो यहाँ भी लिखी जाएगी और उस संख्या का इन तीनों संख्याओं में क्या होगा? गुणा होगा। लेकिन बाउंडेशन हम इकाई के अंक के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि किस संख्या का जा सकता है। बाकी हमें नहीं लगता है तो हम गुणा करके भी देख लेते हैं 2-4 बार। तो देखते हैं 3 तिया 9, 3 एकम 3 से काम नहीं बनेगा। और दूसरी संख्या तो हमें पता ही है कि किससे जाता है? 7 से जाता है, तो इसलिए वही लिखा जाएगा। 7 सत्ते 49। ठीक है भाई, 4 हासिल का हो गया। 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने होते हैं? 18 होते हैं। मैच मिलता जा रहा है। 1 हासिल का हो गया। 7 एकम 7 और कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। और ये 0 यहाँ पर आ जाता है। और यहीं पर हमारा जो 4489 है और उसका जो वर्गमूल है वो कितना आ गया? 67 आ गया। यहाँ से हमारा उत्तर आ गया है। अभ्यास के द्वारा हमने जान लिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें सबसे पहले जोड़ा बनाना, पीछे से बनाना है 2-2 संख्याओं के जोड़े। आगे 1 बचती है, 2 बचती है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ग से देखना, जोड़ते चले जाना और इस प्रकार से इसको सवाल को हम करते हुए हल करते हुए चले जाते हैं।
तो अभी तक तो हमने सवाल जो पढ़े हैं वो ऐसे क्वेश्चन को हल किया है जिसमें सम संख्या में आ रहे हैं, अंकों की जो संख्या है वो क्या है, सम है, तो उसमें जोड़े बन जाएंगे भाई। 2 संख्याएं हो सकती हैं, 6 संख्याएं हो सकती हैं, 8 संख्याएं हो सकती हैं, तो सबके क्या बन जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे। लेकिन कुछ अंक हमारे ऐसे भी होते हैं, कुछ अंक इस प्रकार से भी आ जाते हैं कि उनके जो अंकों की संख्या है वो विषम संख्या में होती है, तब हम क्या करेंगे भाई, तो तब भी हम ऐसे ही करेंगे, जोड़े बनाते जाएंगे, आगे की संख्या बच जाएगी तो बच जाने दो। देखते हैं सवाल से ज़्यादा हमें समझ में आएगा, तो आइए बच्चों देखते हैं। $11,449, तो संख्या हमारे लिए दी गई है 11,449, ये संख्या हमें दी गई है बच्चों। इसके बाद इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है, भाग विधि से निकालना है। हम जिस पर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो कभी कभी हम क्लासरूम में देखते हैं, कक्षा में जब पढ़ा रहे होते हैं, तो जैसे ही आपके टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ लिखना शुरू करते हैं तो आप आपस में या तो बातें करने लग जाते हैं या कोई पेंसिल देगा या पेन देगा, तो उस समय फिर सामने टीचर आ जाते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आता है कि भाई देखो मैंने एकदम वो किया, और उसके बाद क्या नाम है, बच्चे देखो बात करने लग रहे हैं, फिर कभी कभी डांट भी देते हैं वो। तो देखो अब तो खैर चीज़ें बदल चुकी हैं, समय बदल चुका है। अब देखिए कितना समय का बदलाव है। आप अपने घर पर बैठ करके मैथ पढ़ रहे हैं, जब आपको उचित लग रहा है तब पढ़ रहे हैं। सुबह अच्छा लग रहा है सुबह पढ़ रहे हैं, सुबह आपको 15 मिनट पढ़ना है तो सुबह आपने 15 मिनट पढ़ा, और शाम को लग रहा है कि शाम को पढ़ना है तो शाम को पढ़ेंगे फिर। तो देखिए आते हैं, अब थोड़ा सा सवाल हमारा अलग हो गया है, और अलग ये इस प्रकार से हो गया है कि इसमें जोड़े बनाने हैं हमें। पहले जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया, एक हमारा अलग बच गया, बच जाने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी जो विधि है उसी से करेंगे हम। एक है तो भाई एक में ही आएगा, जो विधि पहले से चलती है कि पहली संख्या के वर्ग को देखते हैं किसके बराबर आता है या किस संख्या के वर्ग से कम आता है, तो एक है हमारी संख्या। एक एक कम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भैया, 0 बच गया, ये तो झंझट खत्म। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और ये अंक हमने उतार लिया 14, जोड़ा उतारा जाता है, उतार लिया। अब 2 के आगे 1 लिख दो, 21 हो जाएगा, जो कि हमारा 14 से ज़्यादा है, जो कि हमारा 14 से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर अब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में ये करेंगे कि अंक उतारेंगे। लेकिन जब भाग विधि में क्या करते हैं, भाग जब निकालते हैं तो हम अंक जब उतारते हैं तो उससे पहले 0 बढ़ा लिया जाता है, तो यहाँ भी 0 बढ़ा लेंगे भाई, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंक 49 उतार लिया जाएगा। अब इसमें फिर वही वाली, अच्छा एक जब 0 यहाँ आ गया है तो ये 1 0 यहाँ भी आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब 49 आ गया तो 7 से आ जाएगा, तो 7 7 49 हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया, और यहीं पर ये हमारा सवाल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ से हम देखते हैं 11,449 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया, 107 आ गया। कितने भी अंक होते जोड़ा उतारते जाते हैं, हम आगे बढ़ाते जाते हैं। 107 में फिर आगे क्या जोड़ते, 7 जोड़ते, 2 से 14 हो जाता, अंक उतार लेते नीचे, अगर होते तब। यहाँ तो खत्म हो गए, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया था। देखते हैं बच्चों अगला सवाल और क्या हो सकता है। 49,284, 49,284 का वर्गमूल निकालिए, भाग विधि से निकालिए। दोनों ही बातें उसने कह दी, तीसरी बात और कह देता है, धनात्मक वर्गमूल निकालिए। एग्जामिनर जब क्वेश्चन देता है क्वेश्चन पेपर में, तो वो कई सारी चीज़ें सोच के देता है कि कैसे मैं बच्चों को फंसा सकता हूँ, कैसे बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आप अगर उसको सही तरीके से समझ चुके होंगे तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब यहाँ भी हमें क्या करना है, यहाँ भी हमें जोड़े बनाने हैं। लो भाई पहला जोड़ा बन गया,
ये दूसरा। अब ये क्या है, 2 4 आ गया है, तो 1 से तो जाएगा नहीं, 1 कम 1 होते हैं, कम है, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 दूनी 4 कर दिया, 2 दूनी 4 हो गया भैया। ये लो बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 4 में से 4 जीरो गई, झंझट खत्म। 2 और 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया। ध्यान से समझिए बच्चों। आगे ये तो 4 में से 4 जीरो गई, 92 जो है हम उतार लेते हैं पूरा जोड़ा। अब 4 के आगे कौन सा लिखें कि 92 से ज़्यादा ना हो जाए, तो इसके लिए कभी कभी हम क्या है कि हमें अंदाज़ा नहीं होता है, तो हम गुणा करके देख लेते हैं। कैसे, 41, 4 के आगे 1 लिखा यहाँ, तो 1 यहाँ, तो उसी 1 का तो गुणा होगा, 1 एकम 1 और 4 एकम 4। 42 में गुणा किसका कर देते हैं, 2 का कर देते हैं। किसका कर देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। अभी कम है, एक और कर लेते हैं, 43 गुणा 3 कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ज़्यादा हो गया, तो किससे, 2 से किया जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों, आया होगा बिल्कुल। अब इसके बाद यहाँ माइनस लगा देंगे, तो 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, और 92 पहले उतार लिया था, अब कौन सा उतरेगा, 84 उतरेगा। उतारने वाले प्रोसीजर हो गई। अब यहाँ क्या होती है, जो अंक पहले लिखा था उसको यहाँ दोबारा से जोड़ो, कितना हो गया, 44 हो गया। 44 तो हो गया है, अब अंक कौन सा लिखा जाएगा, 4 लाना है, तो 4 या तो हमारा 2 में आता है, 2 दूनी 4, या 8 में आता है, 8 8 64, 8 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। 2 दूनी 4, ये 2 चौको 8 और ये 2 चौको 8, ये यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। और यहाँ से हम देख सकते हैं 49,284 का जो वर्गमूल है वो आता है 222, या कहें 222। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी संख्या के जब अंक बढ़ते जाते हैं तब भी हम वर्गमूल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक संख्या अब हम जो लेने वाले हैं वो हमारी होगी भिन्न के रूप में, कि भिन्न के रूप में संख्याएं दी जाएंगी, तो उनका वर्गमूल हम किस प्रकार निकालेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। संख्या हमें दी गई है 361/625, ठीक है, 361/625 भिन्न के रूप में दी गई है। एक संख्या ऊपर है और एक संख्या हमारी नीचे है। कैसे वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल तो हम भाग विधि से जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, बस थोड़ा सा आपका काम बढ़ गया है, थोड़ा सा अभ्यास आपका ज़्यादा होगा। अभ्यास जब आपका ज़्यादा होगा तो आपको भाग विधि के बारे में पूरी आपकी जो अवधारणा है वो समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 361/625 वर्गमूल निकालना है। भाई वर्गमूल का निशान हमने लगा दिया, ये वर्गमूल का निशान है। आगे जब कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि इनको अलग अलग हम कर सकते हैं, घातों को भी अलग अलग कर सकते हैं, करनी को भी हम अलग अलग कर सकते हैं, दोनों पे अलग अलग हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या किया जाएगा। आगे बस 361 का अलग निकाल लो वर्गमूल, 625 का अलग वर्गमूल निकाल लो और लिख दो बट्टे में। तो देखते हैं, सबसे पहले 361 का निकालते हैं हम। 361 का निकालेंगे, जोड़ा बना लिया, ये अलग रह गया, रह जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम कहेंगे 1 से, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 तो ज़्यादा हो जाता, 1 एकम 1 हो गया। 2 यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 3 में से 1 घटाया तो ये 2 आ जाता है। 61 यहाँ पर हमारा क्या है, नीचे जोड़ा उतार लिया जाता है, और 1 और 1 को जोड़ के कितना आ जाता है, ये 2 आ जाता है। 2 यहाँ पर जोड़ के आ गया, ऊपर का जोड़ा भी हमने उतार लिया और वो हमारा 61 आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें देना है कि किससे हमें भाग, कौन सी संख्या यहाँ रखेंगे, कौन सी संख्या यहाँ रखेंगे। 1 आ जाता है, 1 एकम 1 पर आता है, 21 तो कम रहेगा। एक और किस संख्या का गुणा करने पर आता है, वो आता है हमारा 9 का गुणा करने पर। तो 9 नाम कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। हो गया भाई, 8 हासिल का हो गया, 9 दूनी 18,
18 और 8 कितने होते हैं? 26 होते हैं। ऊपर वाली संख्या कितनी आ गई? 19 आ गई। तो वर्गमूल का निशान हट करके 19 आ जाएगी, क्योंकि वर्गमूल कितना है इसमें? 19 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। आगे दी है ये हमारी 625 संख्या। कांच का थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं तो कभी कभी अंक आपको क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। कोई नहीं, थोड़ी तकनीकी समस्याएं बेटा हो सकती हैं, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मैथ समझाया जाएगा, अच्छी तरीके से आप बिल्कुल समझ पाएंगे। मैं ये नहीं कहता मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपको मैथ सिखा दूंगा या मैथ में मैं आपको गणितज्ञ बना दूंगा या वैज्ञानिक बना दूंगा, लेकिन आपको गणित सीखने की जो क्षमता है उसको मैं और बढ़ा दूंगा। आपकी जो क्षमता है वो और बढ़ जाएगी, और जब आपकी क्षमता बढ़ जाएगी तो आप अधिक से अधिक सीखने लगेंगे, और अधिक से अधिक सीखने लगेंगे तो आप गणितज्ञ भी बनोगे और वैज्ञानिक भी बनोगे। तो देखते हैं बच्चों, 2 दूनी 4 हो जाता है, ये 4 हो गया। यहाँ से 2 आ जाता है, ये 225 आ जाता है, और ये 2 और 2 कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। 5 है। 5 के लिए हमारे पास में एक सहूलियत है कि ये सिर्फ 5 के पहाड़े में ही आता है। 5 का पहाड़ा 5 पंजे 25 हो जाता है, और 5 चौक 20 और 2 22 हो जाता है, और यहाँ से हमारा 19/25 उत्तर आ जाता है। 361 का हमने अलग निकाल लिया था, और 25 का हमने 625 का हमने अलग निकाल लिया था, और दोनों का निकाल के हमने दोनों को बट्टे में लिख दिया, और ये हमारा धनात्मक वर्गमूल है। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब एक संख्या कुछ ऐसी लेते हैं जिसमें क्या नाम है, एक थोड़ा सा काम आपका और बढ़ जाएगा। उसके बाद हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल कितना आएगा, ये हम अभी जानने की कोशिश करते हैं। तब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। चौंतीस सही 15/49। थोड़ा सा काम और बढ़ गया है, कोई नहीं। गणित में एक ऐसा विषय है जिसे हम चरणबद्ध तरीके से हल करते हैं, और गणित एक बार हमारी समझ में जब आ जाता है तो फिर ये सबसे ज़्यादा स्थायी रहता है, सबसे ज़्यादा समय तक ये हमें याद रहता है। बाकी के विषय तो कभी कभी ऐसा होता है, हम आज पढ़ रहे हैं तो आज हमें याद है, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो थोड़े दिन बाद हम उसको भूल जाएंगे। महान वैज्ञानिक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। परमात्मा की जो भाषा है वो हमारा गणित है। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं 34 सही 15/49। इस संख्या का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अभी निकालेंगे, ठीक है। हम गणित में अभ्यास की बात कर रहे हैं, तो गणित में जब हम अभ्यास की बात करते हैं तो मुझे एक कहानी याद आती है, छोटी सी कहानी, 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो वो कहानी क्या थी कि एक वरदराज थे, जो आजकल आप स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसी व्यवस्था पुराने ज़माने में नहीं थी। पुराने ज़माने में गुरुकुल चलते थे, और गुरुकुलों में लोग पढ़ने जाते थे, और एक बार जब गुरुकुल पहुंच जाते थे तो काफ़ी दिनों तक पढ़ते रहते थे। फिर उसके बाद जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती थी तब वो घर आते थे। तो वरदराज भी एक शिष्य थे, और वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए। पढ़ने लगे सारे बच्चे, वरदराज भी पढ़ने लगे। धीरे धीरे देखते हैं कि वरदराज को थोड़ा समझ में कम आ रहा है, और ये जब प्रक्रिया होती है किसी विषय के लिए कि जब समझ में कम आता है तो धीरे धीरे और ये क्या नाम है, पीछे होते चले जाते हैं। ऐसा ही वरदराज के साथ हुआ। कुछ बच्चे उनके साथ वाले थे, वो उनकी कक्षा उन्नति हो गई आगे, लेकिन वरदराज की कक्षा उन्नति नहीं हुई। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब उनको आगे समझ में नहीं आ रहा तो गुरुजी ने कहा कि वरदराज बेटा, आपको समझ में नहीं आता है तो क्यों ना आप अपने घर चले जाओ, घर वालों का अपना काम में सहयोग करो। वरदराज ने कहा कि गुरुजी आप बात तो सही कहते हैं, अगर मैं घर चला जाता हूं तो सहयोग करूंगा, क्योंकि कोशिश मैंने काफ़ी कर ली है। तो वरदराज
अपना थैला लेकर के वापस अपने घर की तरफ आने लगे। जब वो वापस घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें पानी प्यास लगी, और जब पानी पीने के लिए जब वो कुएं पर चढ़े, कुएं से पानी खींचा जाता था, तो कुएं पर चढ़े तो वो देख रहे थे एक पत्थर है, और उस पत्थर पर रस्सी की सहायता से जब हम खींचते हैं पानी तो उस पत्थर पर निशान पड़ गया है, कोमल सी रस्सी है और उससे उस पर निशान पड़ गया है। तो बरदराज सोचते हैं कि ये अभ्यास के द्वारा हुआ है, इस अभ्यास बार बार किया गया है। जब पानी हम निकालते हैं रस्सी के द्वारा, कोमल सी रस्सी और पत्थर जैसी चीज पर जो ठोस है उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो बरदराज के मन में एकदम आशा की किरण जग गई। जब उनके अंदर आशा की किरण जग गई तो फिर क्या होता है कि उनका जो शरीर है वो ऊर्जा से बढ़ जाता है, ऊर्जा उनके शरीर में संचार करने लगती है, और उनका जो क्या नाम है मन है वो पूरी तरीके से भर जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अभ्यास करूँगा मैं और ये चीज़ करके दिखाऊँगा। वो वापस गुरु को लौट आते हैं और गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी मैं दोबारा से कोशिश करूँगा। और फिर उनकी कोशिश ऐसी थी कि मिनट में, घंटों में, दिन में, महीनों में उनकी कोशिश लगातार जारी रही। और जब कोशिश उनकी लगातार जारी रही तो एक समय ऐसा आया कि उनको सारी चीज़ें समझ में आने लगीं, और वही बरदराज एक दिन संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे और विद्वानों की श्रेणी में आ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभ्यास आप करते हैं, किसी भी चीज़ में लगन रखते हैं, मेहनत रखते हैं, तो आपका भी नाम एक दिन प्रकांड विद्वान की श्रेणी में आएगा। आप जो चाहेंगे, जो पद ग्रहण करना चाहेंगे वो पद आपको ग्रहण मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपना क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन है हमारा 34 सही 15/49। एक संख्या दी गई है 34 सही 15/49, और इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। एक संख्या और लिख लेते हैं, 21 सही 51/169। इन दोनों संख्याओं का हम वर्गमूल निकालेंगे। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो ये जो आपको भिन्न दी गई है 3 सही 4/5 इस टाइप की दी गई है, तो इसको अंश और हर में जब हम बदलेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 का 5 में गुणा करते हैं। 3 पंजे 15, 3 गुणा 5 हो जाएगा, प्लस में जो संख्या है उसको जोड़ा जाता है, नीचे जो हमारा हर है वो हर रहता है। तो 3 पंजे 15 और 4 19 बट्टे कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये जो संख्या थी हमारी 3 सही 4/5, इसे हमने अंश और हर में बदल लिया और वो हमारा आ गया 19/5। अब इस संख्या का हमें क्या करना होता है? वर्गमूल निकालना होता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अभी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि अंश का अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं, हर का अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं, दोनों को बट्टे में लिख दिया जाता है। तो बस इतना ही तो स्टेप बढ़ा है हमारे सामने। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले 34 गुणा 49 कर लो। पहले इन दोनों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। भाई कर लीजिए गुणा, फिर 15 को जोड़ दिया जाएगा। तो जब गुणा हम इसमें करते हैं तो ये 9 चौको कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये लो 6 आ गया, 3 हमारा हासिल का हो गया। 9 तिया कितना हो गया? 27 हो गया। 9 चौको 36 का 6 हासिल आ गई 3, 9 तिया 27, और 27 और 3 कितने होते हैं? 30 होते हैं। ये लो भैया क्रॉस का निशान लगा दिया। 4 चौका 16 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया, और 12 और 1 कितना हो गया? 13 हो गया। जोड़ेंगे 6 आ गया, 6 आ गया, 3 और 3 6 आ गया, और ये क्या आ गया? 1 आ गया। 1666 आ गया है। अगला क्या है हमारा? 15 है। तो 15 को हमें क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 6 और 5 कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, जोड़ दिया। 6 और 1 कितना होता है? 7, 7 और 1 कितना हो गया? 8 आ गया, और ये 6 और 1 आ गया 1681। तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 1681/49। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को। अब हमें क्या करना है? 1681 का अलग वर्गमूल निकालना है, और 49 का तो हमें पता ही है कितना आता है? 7 आता है। निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले 4 चौका 16 होगा। ये लो भाई 16 हो गया।
4 और 4 में जोड़ दिया 8, 81 नीचे उतार लिया 81, 8 के आगे 1 ही लिखा जाएगा 81 आ जाएगा। ये लो भाई 41 आ गया। और यहाँ से अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये 41 बट्टे कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। और यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे एक क्वेश्चन और हम करने वाले हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो आइए बच्चों उस क्वेश्चन को भी कंप्लीट हम करते हैं। राइट डाउन करने के लिए आप वीडियो को बीच में रोक दिया करो, फिर उसके बाद इसको राइट डाउन कर लिया करो, फिर दोबारा से कंटिन्यू कर लिया करो, ठीक है। अगला जो सवाल है हमारा वो ये है 21 सही, 51 बट्टे 169। संख्या कितनी बड़ी आ जाए अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको समझ में अब आ जाएगा अच्छे से। पहला काम हमारा क्या होगा, इन दोनों का गुणा होगा। 169 में गुणा किसका होगा, 21 का होगा। ये लो भैया 21 का गुणा कर लो। 1 का करना है 9, 6 और 1 आ गया। 2 का करना है 2 नाम 18 आ गया, 2 नाम 18 आ गया। 1 हासिल का हो गया, 2 6 12, 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया। और 2 एकम 2 हो गया, कितना हो गया, 2 एकम 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 नाम 18 का 8 का हासिल लगी 1, 2 6 12 और कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनको जोड़ते हैं 9 आ जाएगा। 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। 14 का कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 और 1 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 1 कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। पहले 1 से किया गुणा हमने, 9 6 1 आ जाएगा। 2 नाम 18 का 8 का, 2 6 12, 12 1 13 और 2 एकम 2 और 1